तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, यानी कि विभाज्यता का नियम। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, इससे सबसे पहले तो आपको ये नंबर देखकर ही बता दोगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा, मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, आपको डिवाइड भाग देने की जरूरत नहीं है, तो देख कर ही बता दोगे। इसलिए हमें विभाज्यता का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं जो पहला टॉपिक है वो है एक से विभाज्यता। नॉर्मली हम लोग तो दो से पढ़ते हैं, लेकिन एक से कहाँ गया वो भी हम देखेंगे। तो एक से विभाज्यता यानी एक से विभाज्यता, हालांकि बहुत लोगों को पता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसको क्यों हम लोग छोड़ दें। ठीक है, चलो सबसे पहले समझना, एक से विभाज्यता, एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक से सभी संख्याएं कट जाती है। क्यों? इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। एक से सभी संख्याएं कट जाती है। किसी भी संख्या को एक से भाग दोगे ना, किसी भी संख्या को, जैसे 8 है, 8 को एक से भाग दोगे तो 8 बार में ही कट जाएगा। तो एक से सभी संख्याएं कट जाती है, इतनी बात ध्यान रखना, बस एक से और कुछ नहीं है, बस काम खत्म। जो भी संख्या होंगी एक से कट जाएंगी। ठीक है, इसलिए एक से हम नहीं पढ़ते हैं। तो एक से सभी संख्याएं कट जाएंगी, एक से सभी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, अब में सभी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, कट मतलब विभाज्य हो जाएंगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, कट जाएंगी। ठीक है, चलो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से है, दो से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, दो से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। मतलब दो से कैसे देखेंगे कि कोई भी नंबर बड़े से बड़े संख्या हो, बड़ी से बड़ी, वो कैसे, क्या दो से कट जाएगी? दो से पूर्णतः विभाज्य है, बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है। ठीक है, देखो कैसे। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो है ना, तो दो समझो किसी भी संख्या का, मैंने बोला ये 3, 4, 5, 6 है ना, तो बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट का मतलब ये होता है कि इकाई अंक। लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जब भी बात होगा तो आप इकाई अंक को बताओगे। इकाई अंक कौन सा होता है? ये वाला इकाई अंक कौन होता है? ये। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 6 है, यानी 6 है। अंतिम अंक कौन सा है? 6 है। तो ध्यान से सुनना, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट डिजिट, क्या? लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, लास्ट डिजिट है ना, यानी अंतिम अंक। अंतिम अंक का मतलब क्या? इकाई का अंक, इकाई का अंक। अंतिम अंक किससे कट जाए? किससे कट जाए? दो से कट जाए, दो से विभाज्य हो, दो से पूर्णतः विभाज्य हो। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या दो से कट जाएगी। समझ में आया? जैसे देखो 6 है ना, बताओ 6 जो है वो दो के पहाड़े में आता है कि नहीं, यानी दो से कटता है कि नहीं? 6 तो सबको पता होगा, अगर दो के पहाड़ा में आएगा तो 6 कटेगा, 2 3 6 कट गया, यानी कट गया ना दो से। 6 क्या हो गया? दो से कट गया। तो ये पूरी जो संख्या है 3486, 3486, ये पूरी दो से कट जाएगी। समझ में आ गया? मैं एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल एक और लो, मैंने बोला 68130, ये दो से कटेगा कि नहीं? जल्दी से बताना ये दो से कटेगा कि नहीं। एक और मैं एग्जांपल 45138, ये बताना दो से कटेगा कि नहीं। फिर एक और एग्जांपल ले लो 30084, ये बताओ दो से कटेगा नहीं। अब सिंपल है, देख लो, जीरो दो से कटता है। देखो जीरो जो होता है ना वो सभी संख्याओं से कट जाती है, जो जीरो होता है वो सभी संख्याओं से कट जाती है, इतनी बात ध्यान रखना। तो जीरो जो है वो दो से कट जाएगा, जीरो दो से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या दो से कट जाएगी। देखो इसमें 8 जो है दो से कट जाएगा, तो 8 जब दो से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? दो से कट जाएगी। लास्ट डिजिट बस देखना है, अंतिम अंक 4 कट जाएगा दो से, तो ये पूरी संख्या दो से कट जाएगी। समझ में आया इतनी बातें? इसका मतलब क्या है
कि हम ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर अंतिम अंक, क्या अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। अब 10 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, क्योंकि देखो 10 में 2 अंक आ जाएगा और अंतिम अंक 0 होगा, इसलिए बस 8 तक। अगर इतनी संख्याएं, इतनी अंक, लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब क्या, 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, इकाई अंक, अगर ये सभी हो तो वो संख्या जितनी भी बड़ी हो उससे मतलब हमें है ही नहीं, वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। समझ में आ गया? आई होप ये पूरा 2 से कटने का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। आप चेक कर सकते हो किसी भी संख्या को दे करके चेक कर सकते हो, डिवाइड दे लो, भाग दे के चेक कर लो, 2 से पूरी संख्या कट जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक संख्या मैं पूछ लेता हूं, जरा बता दो, फिर देखता हूं समझ में आएगा नहीं। ये 2 से कटेगा? जवाब आएगा आपका नहीं, जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, अंतिम अंक 9 है, और 9 जो होता है वो 2 से नहीं कटता है। समझ में आ गया? चलो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। 2 से कटने का नियम क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम देखते हैं किससे, 4 से कटने का नियम, मतलब 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। घबराना मत कि 3 से कहां गया, मैंने पहले बोला है, कई बार रिपीट किया है मैंने कि हर टॉपिक को मैंने ऐसी जगह रखा है जहां पे आपको अच्छे से समझ में। 4 से विभाजित क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। 2, 4, 8, इन सब के नियम में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। समझ में आया? देखो 2 को तो केवल 2 लिखते थे, जरा इधर देखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 और 2 कितने बार आ रहे हैं, 2 बार ना, तो लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। 2 में लास्ट के 1 अंक चेक कर रहे थे, इसमें लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। कितने अंक, 2 अंक। जैसे इसका क्या लिख लोगे, लिख लेना कि अंतिम 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 2 अंक की संख्या है, अंतिम 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, बता दो क्या होनी चाहिए, 4 से कट जाए, 4 से विभाज्य हो। देखो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। तो जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में क्या ले ले, 5, 4, 3, 2, 4। अब देखो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है ना, अब बताओ 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से मैंने क्या बोला, अंतिम 2 अंक नहीं। देखो कितने लोग होते हैं ना, 2 अंक ले लेते हैं। 2 अंक मतलब क्या, ये 2 देखेंगे, 2 विभाज्य है कि नहीं, 4 विभाज्य है कि नहीं, अंतिम 2 अंक, ऐसे नहीं देखना है। अंतिम 2 अंकों की संख्या को लेनी है, 2 अंकों की संख्या, यानी संख्या मतलब पूरा लेना है, 24 लेना है। आपके पास 24 है, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो देखो कटा के, 4 6 जा 24, मतलब 4 6 24, 0 0। ठीक है, यानी 4 से 24 कट जाता है, 4 के पहाड़ा में 24 आता है। अगर 24 आ रहा है तो हम ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। समझ में आ गया? देखो ये पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है, बस 2 लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक उसको भाग दे दो, पता चल जाएगा कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। कोई दिक्कत इतनी बातों में? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने बोला 3 0 4 0 0 0, बताओ ये आप कहोगे कि अंतिम 2 अंक ले लो, 0 0 है। अब मैंने बोला 2 0 रहे, चाहे 3 0 रहे, चाहे 10 0 रहे, उसका वैल्यू 0 ही होगा। समझ में आ गया? देखो तो 0 किसी भी संख्या से कट जाता है, इसी में मैंने बताया 0 किसी भी संख्या से कट जाता है। जब 0 किसी भी संख्या से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर, पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। समझ में आ गया? आप सभी लोग डिवाइड देके देख लेना। जैसे मैंने बोला 3 4 4 8 8, ये बताओ 4 से कटेगा? तो बोलोगे 88 है, क्या है लास्ट में 88, 88 ये 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8, 0 8, 4 दूनी 8, यानी ये 88 जो है वो 4 से कट जाता है 22 बार में। तो ये पूरा संख्या यानी 34,488 पूरा संख्या ही 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें? तो ये 2 नियम 4 से कटने का नियम। अब अगला नियम जो हम पढ़ेंगे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 से कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अब 8 से चेक करते हैं।
तो दोस्तों आई होप आप सबको 4 से और 2 से कटने का नियम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग 8 से कटने का नियम देखते हैं और इसमें भी ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। देखो, अंतिम 3 अंकों की संख्या, अंतिम 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या हो, संख्या किससे कट जाए, 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है कट जाना, है ना। विभाज्य का मतलब क्या होता है, कट जाना, पूरा पूरा विभाज्य हो जाना। ठीक है, देखो अंतिम 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या। अच्छा, इसमें 3 अंक क्यों ले रहे हैं, देखो 8 को जरा ओपन करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे, इसमें 3 बार 2 आ रहा है तो इसलिए 3 अंक चेक करेंगे। कितने अंक चेक करेंगे, 3 अंक, मतलब 3 अंकों की संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, सिंपल एग्जाम्पल ले लो, 8 4 3 6, है ना, और 2। बताओ ये 8 से भाग जाएगा या नहीं, पूरी बड़ी संख्या जो है वो 8 से कटेगी कि नहीं। अब देखो 8 से कटने में तो डिवाइड तो देना ही पड़ेगा क्योंकि 3 अंकों की संख्या आ गई उससे तो, लेकिन टाइम फिर भी बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 अंतिम 3 अंकों की संख्या यही होगा ना, 362। तो 3 अंकों की इसको डिवाइड दे दो, आराम से डिवाइड दो, किससे, 8 से। 8 चौका 32 होगा, -4 बचेगा, ये वो 2 लगेगा, 8 बचे 40। अब देखो सवाल ये उठेगा कि 2 शेष पर बच रहा है, क्या ये 8 से कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 8 से कटने का मतलब ये है कि शेषफल 0 बचना चाहिए नीचे, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से नहीं विभाज्य होगा। अब जैसे मैं मान लो इसके आगे क्या बढ़ा दूं, 4 बढ़ा दूं या इसके आगे मैं 2 की यहाँ लिख देता हूं, 2 के आगे मैं 0 लिख दिया। अब क्या होगा, अब देख लो, अब जैसे ये 360 को भाग दोगे 8 से, है ना, तो 8 से भाग दो, 8 चौका 32 -4 0, 8 बचे 40। अब देख लो पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा। तो 3 अंक ही बस देखेंगे, 3 अंकों की जो संख्या है ना उसी को देखेंगे, वो कट गया तो 8 से सभी संख्या, मतलब जितनी भी बड़ी संख्या है 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल 8 का, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 2 4 8, 2 में लास्ट का 1 अंक, 4 में लास्ट का 2 अंक और 8 में लास्ट का 3 अंक। समझ में आया इतनी बातें। चलो अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर वो कैसे, ऐसे, ये ध्यान रखना। सेकंड नंबर है, मतलब अब अगला है जो, वो है 3 से कटने का नियम, 3 से विभाज्यता। जरा देखना 3 से विभाज्यता कैसे होता है, मतलब 3 से कैसे चेक करेंगे कटता है। 3 और 9 दोनों का सेम है, 3 और 9 का दोनों का सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे अंकों का योग, अंकों का योग, सभी अंकों का लिख लेना, है ना, यहाँ सभी लगा लेना। ठीक है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए बता दो, 3 से। सभी अंकों का योग किससे करना चाहिए, 3 से, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य। ये सब लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बस आप समझो, ध्यान से एकदम फुल फोकस के साथ समझो इस चीज को। 3 से विभाज्यता का मतलब क्या है कि सभी अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, एक और ले लो, एक ले लो, ठीक है, बताओ ये इतना बड़ा संख्या है, क्या ये 3 से कटेगा, बस इतना बता दो, 3 से कटेगा। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। 6 कितनी संख्या है, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1। मैंने यही लिखा है, सभी अंकों का योग, योग मतलब जोड़ेंगे, तो सभी अंकों को जोड़ो, जितनी बड़ी संख्या है इसमें जो अंक आया है सबको जोड़ो, और जोड़ो पहले 6 3 9 4 13 13 9 9 3 22 और 22 23 और 1 24 होगा। अब आपका सवाल आएगा, हालांकि ये तो पता चल जाएगा 3 का पहाड़ में आता है, आपका सवाल आएगा कि ये तो फिर 2 अंक का संख्या बन गया 24, तो फिर क्या करें, मान लो फिर क्या इसका टेबल पढ़े, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 अंक की संख्या बन रहा है तो इनके 2 अंक जोड़ लो, 2 और 4 को कितना होगा, 6 होगा ना। तो अंतिम में हमको क्या मिल गया, हालांकि यहीं पर पता चल गया कि 3 से कटेगा, लेकिन नहीं अगर आपको समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, पूरा जोड़ लो, तो 1 अंक की बनाओ, तो तब तक जोड़ते जाओ अंकों को जब तक कि 1 अंक की संख्या ना बन जाए। तो 6 है, तो 6 3 से कटता है कि नहीं, 3 दूनी 6, 6 3 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आया, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने बोला 3 4 8 9 4। अच्छा चिंता मत करना, अभी 9 से बताने के बाद
इसका खूब बढ़िया तरीका बताऊंगा कि जोड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, एकदम देख कर बता दोगे ऐसे, ठीक है, चिंता मत करना। देखो अब इसको जोड़ते हैं ना, इसको 4 3 7, 7 8 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 होगा, 8 2 10। अब ऐसे कर सकते हो ना, तो 10 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। समझ में आया, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इस तरह से हम 3 से चेक करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है 9 से कटने का नियम। 9 से विभाज्यता क्या है, 9 से विभाज्यता, और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ठीक है। 9 से विभाज्यता ये लास्ट है, लास्ट पॉइंट, इसको देख लो। अच्छा इसमें क्या था, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 और 9 दोनों भाई है, यूं बोलो तो ये 39 का रूल है ना, मेरे हिसाब से 39 का रूल है, और ये 248 का रूल था, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक। तो देखो 3 से कटने का नियम क्या होता है, 9 से कटने का, तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का जोड़ यानी योग, योग माने जोड़, जोड़ोगे तो किससे कटना चाहिए बता दो, 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, ठीक है। और रुक जाना अभी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि 3 से इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, बस आंखों देखो, कटाओ, खत्म कहानी। देखो कैसे 9 से विभाज्यता, बस देख लो। पहले मैंने बोला 4 3 4 और 2 और 6, बता दो ये 3 से 9 से कटेगा कि नहीं, 9 से कटेगा कि नहीं, बस इतना बताओ, ये 9 से कटेगा कि नहीं, दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर, 9 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़ो इसको, 4 + 3 + 4 + 2 + 6, 4 3 7, 4 11, 11 2 13, 13 6, 13 6 19, 19 हो गया। अब 19 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है। अच्छा कहोगे कि 2 अंक की आ गई, तो फिर से जोड़ लो, 1 + 9 को जोड़ लो, 10 हो जाएगा। क्या ये 9 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब मान लो इसी को 9 से कटाना हो तो क्या करें, तो सिंपल है, 6 की जगह पे हम कर देते हैं 5, 6 की जगह पे हम कर देंगे 5। अब कर लो, अब यहाँ पे 6 की जगह पे क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 5। अब जोड़ लो, अब जोड़ो, 4 3 7, 4 11, 11 2 13, 5 कितना हो जाएगा, 18, 18 को फिर जोड़ो तो 9 होगा, 9 तो 9 से कटता है, और 18 भी 9 से कटता है। अगर आपको यहां पर पता चल जाए तो भी बता दो, यहां पर पता चले तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर, 3 से और 9 से कटने के नियम क्लियर हुए। यानी जब भी 3 से या 9 से चेक करना होगा तो अंकों को जोड़ना, और जोड़ने के बाद चेक करना कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। ओके, अगर इसको हमें चेक करना था, इस वाली संख्या को हमें चेक करना था, तो हम जोड़ने के बाद ये जो 6 आया या 24 आया, उसको हम चेक करेंगे वो 3 से कटेगा कि नहीं। अब आ जाओ देखते हैं कि 3 और 9 से देखकर ही कैसे बताओगे बिना जोड़े, ठीक है, कैसे बता दोगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों विभाज्यता का नियम पूरा क्लियर हुआ। अब जो टॉपिक है वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले 5 आपके सामने क्वेश्चन है, और पांचों के आपको आंसर देने हैं, 2 से 4 से 8 से 3 से 9 से, ये सभी को बताना है कि कटेगा कि नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले वाले को करते हैं। पहले बताओ ये 2 से कटेगा क्या, 2 से डिवाइड है, किसको चेक करेंगे, लास्ट वाले को। देखो कैसे करते हैं, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। बताओ 4 से कटेगा, तो 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए क्या करेंगे, 0 6 को चेक करेंगे। 0 6 का मतलब क्या है, 6, क्या 6 4 से कटता है, नहीं कटता है, तो 4 से नहीं कटेगा। अब आ जाओ 8 से, 8 से के लिए किसको चेक करेंगे, 306 को, यानी 3 अंकों की संख्या को करते हैं। तो 8 से इसको चेक कर लो, क्या 8 से ये कटता है, अत्री का 24, ठीक है, और 6 बचेगा, और 6 8 64 होगा ना, 2 बचेगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये 8 से भी नहीं कटेगा क्योंकि शेषफल बच रहा है, तो 8 से नहीं, केवल 2 से ही कटेगा। अब आ जाओ 3 और 9 से, कैसे यूं करके हम लोग आंसर बताएंगे। देखो जब भी आपको ऐसे नंबर दे दे, ठीक, तो पहले 3 से चेक करने का, यहां मैं बता रहा हूं इसी को, 69306 है, तो 3 से कैसे चेक करोगे, 3 को याद रखना है, 3 से करना है ना, तो 3 को याद रखना है बस। अब देखो जितना इसमें एक एक अंक 3 से कट रहा है, काटते जाओ, जैसे 3 3 से कट जाएगा क्या, खत्म कहानी। 6 3 से कटेगा, खत्म कहानी। 9 3 से कटेगा, खत्म। 3 3 से कटेगा, खत्म। 6 3 से कटेगा, खत्म। 0 भी 3 से कटेगा, 0 भी 3 से, यानी पूरा 3 से कट गया, यानी 3 से पूरा संख्या 3 से क्या था, विभाज्य था। ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य था। बोलो समझ में आया, कितना सिंपल है ना। चलो आ जाओ देखते हैं, इसी संख्या को 9 से देखते हैं। 9 से अगर 3 से नहीं समझ में आया तो 9 से समझ लेना, 9 और 3 का दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ 9 लिख लो। देखो कि 9 से जो जो अंक कट रहे हैं या जोड़ कर कट रहे हैं, जैसे मर्जी कट रहे हैं काटते जाओ। जैसे 9 तो पहले ही 9 तो 9 से कटेगा तो हटा दो इसको। 6 और 3 कितना होता है 9। 6 तो नहीं कटेगा 3 में नहीं, लेकिन जोड़ने पर कटेगा। 6 3 9, ये भी खत्म दोनों। 6 3 9 खत्म, 0 भी खत्म, यानी ये 9 से भी कटेगा। यानी ये संख्या जो है वो बड़ी वाली वो 9 से भी कटेगी। बोलो क्लियर हुआ? कितना आसान है। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में भी चाहे जैसे मर्जी तो आपको आसानी ऐसे देख कर बता दोगे। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला बताना जरा। 2 से कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा। 4 से कटेगा 4 से, 30 4 से कटता ही नहीं है तो 4 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा तो आप करते जाना। 8 से कटने के लिए 230 को 8 से भाग देना तो 8 दूनी 16, 16 7 बचेगा, नहीं कटेगा 8 से भी। ठीक है। अब देखो 9 से आगे फिर बात वही ना। 3 से, 3 से कैसे चेक करोगे? 3 से चलो इसको करो जल्दी से, आप लोग बताओ 3 से कौन कौन कट रहा है? देखो ये खत्म इनका काम। ठीक है। 4 2 6, 6 भी तो 3 से कटता है तो 4 और 2 जोड़ोगे तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 बच जा रहा है अलग जो कि 3 से नहीं कटता है। यानी ये संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगी। ठीक है। चलो 3 से आप सबका देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 2 से कटेगा ही, देखो 2 से भी कटेगा ये, और 4 से भी कटेगा, और बाकी 2 एक ये बस जान लो, उसके बाद बाकी अपने से करके लाना। 2 से ये कटेगा, 4 से भी कटेगा, और ये 8 से कटने के लिए 800 को देखो, 8 से कटने के लिए 800 को, तो 800 भी 8 से कट जाएगा। अब बताओ कैसे चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं? सिंपल है, इसको इधर लिखो, है ना। देख कर बताओ। 5 4 9 खत्म, 3 से खत्म, लेकिन 8 बच गया तो 8 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? बाकी जो दो संख्या है ये 4 और 5 के जो नंबर है ये जो है ये आप लोग करना, लेकिन मैं इसका अभी 9 और 3 से बताऊंगा। जैसे इतना बड़ा है ना 13 64 10 24, यहां लिखता हूं 13 64 10 और 24। इसका मैं 3 और 9 से बस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 और 4 और 8 इससे आप लोग बताना। ठीक है। चलो क्या करेंगे? 3 से कटने के लिए जितना भी 3 का जोड़ा बनेगा 3 से कटेगा, जोड़ो उसको हटाते जाओ। जैसे 3 से ये कट जाता है, हटा दो। 6 भी 3 से कटता है, हटा दो। 4 2 6, ये भी दोनों खत्म एक साथ। 4 और 2 6 होता है ना, 6 3 से कटेगा तो हटा दो। 1 और 4 5 हो गए, 1 4 5 और 5 1 6, 1 1 2 और 2 4 6, 6 बना तो कट गया, खत्म। यानी ये संख्या जो है ये बड़ी वाली ये 3 से तो कट ही जाएगी। समझ में आ गया? चलो 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करो। 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जोड़कर 9 बना दे, जोड़कर 9 बना दे, या 9 दिखे तो साथ ही हटा दो। जैसे 6 और 3 कितना होगा 9, ये खत्म। 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 4 10 हो गया, नहीं। 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 4 12, कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो 12 9 से नहीं कटता है। जैसे आप कोई जोड़ा नहीं मिला तो हम जोड़ लेंगे। 4 1 5 5 2 7 7 4 11 1 12, 12 9 से नहीं कटता है तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया होगा? इसका आप लोग करके बताना। ओके। तो आई होप इस क्लास में आपको अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम खूब बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। इसमें आगे जो भी टॉपिक है हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पढ़ते रहो खूब बढ़िया से, जम के ऐसी तैयारी करते रहो। धीरे आने वाले टाइम में आपका गणित बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, इसको क्लियर खूब बढ़िया से करना है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।